ये आपको ग्राफ दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, सामने स्क्रीन दिख रही है मेरे? यस यस सर। सर। तो देखो इसमें सिंपल सा, ये तो मतलब एक टर्मिनल आप इसे बोल सकते हो। ट्रेडिंग हमें यहीं पे करना है, जो भी सारी चीजें आप देख रहे हो, मतलब सारा सारा कुछ ऐसा, मतलब हमें इंटरफेस मिला हुआ है। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात करते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि सभी बिगनर और भी आ रहे हैं, उनको मैं ऐड कर लूँ। जितने भी नए लोग जुड़े हैं, आई होप आप लोगों को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, दिख रहा है स्क्रीन मेरी? और यस सर, क्लियर है सर। तो देखो, मैं ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा था कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और हमें क्या करना है। तो जैसे कि अभी स्टार्टिंग है, हम सब अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग जब हम बात करते हैं, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जिसका भी नहीं, साहिल म्यूट करो, साहिल, हाँ म्यूट करो, हाँ ठीक है। देखो ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग बेसिकली देखा जाए तो तीन प्रकार से होती है ना, तीन प्रकार की ट्रेडिंग हम करते हैं। ट्रेडिंग की हम बात करें तो कौन कौन से, तो सबसे पहला आता है जिसको मतलब सबसे ज्यादा हम मतलब ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग, बट ये क्या रहता है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कि मतलब हमने क्या किया, हमने स्टॉक ले लिया और हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मोर देन 2 ईयर के लिए हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए हैं। ठीक है, तो पहली टाइप की ट्रेडिंग हो गई इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सुना है किसी ने? आप लोगों ने स्विंग जानते हो, स्विंग ट्रेड किसको बोलते हैं? व्हाट इज स्विंग ट्रेड? नहीं मालूम? ओके, देखो स्विंग नो ट्रेड क्या सर। होता है। स्विंग ट्रेड क्या होता है कि हमने क्या किया, आज हमने बाई किया और हम उसको फिर कल, परसों, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद हम उसे, जब भी हमको लग रहा है कि हमें प्रॉफिट हो गया, हम उसके स्क्वायर अप कर रहे हैं। तो दैट इज स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड मतलब क्या हुआ कि हमने आज यहाँ पे बाई किया और इसके बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम उसको रख रहे हैं और उसके बाद हम उसके स्क्वायर अप कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, हम उसको लेके आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी प्रकार की ट्रेडिंग हो गई। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे टाइप की ट्रेडिंग, तो वो कहलाती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे। तो इंट्राडे जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रा मतलब क्या होता है, सेम डे बाई सेम डे सेल। हम क्या करते हैं कि आज ही हमने बाई किया और आज ही हम उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं, या आज ही सेल किया और आज ही हम बाई करते हैं। जैसे कि मार्केट टाइमिंग हमारी क्या होती है, 9:15 से, मार्केट की जो टाइमिंग है, मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो 9:15 से 3:30 तक का टाइम होता है। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:30 तक हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग चलती है। मैं नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो इंट्राडे में क्या होता है कि हम 9:15 से स्टार्ट करते हैं और 3:30 तक हमारे पास टाइम होता है। इसी बीच में हम बाइंग सेलिंग या सेलिंग बाई, पहले हमने बाई कर लिया उसके बाद सेल कर सकते हैं, या पहले हमने सेल किया और उसके बाद हम बाई कर सकते हैं। ये तीन प्रकार की ट्रेडिंग हम करते हैं। तो अब यहाँ पे सभी के अपने अपने रिस्क रिवार्ड है, सभी के अपने अपने फायदे नुकसान है। जैसे इन्वेस्टिंग की हम बात करें तो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, हम शॉर्ट टर्म में सोचते भी नहीं। आज हमने बाई किया, हम बिल्कुल टर्मिनल, मतलब हमारा जो अकाउंट है उसको बंद करके चले जाते हैं, हम उसको देखते भी नहीं। हम आराम से 6 महीने, 1 साल बाद हम देखते हैं कि उसमें क्या फायदा है, नुकसान हुआ। दैट इज इन्वेस्टिंग। जो कि यदि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है या फिर हम लॉन्ग टर्म में बेनिफिट चाहते हैं, तो फिर हम इन्वेस्टिंग करते हैं। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, स्विंग ट्रेड में वही कि हम क्या करते हैं, लॉन्ग, हमें लॉन्ग टर्म नहीं, हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट मिल रहा है, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और इंट्राडे हम डेली बेस पे लेके, हमें डेली बेस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ जो भी हमारा लॉस है, हम इंट्राडे पे लेके चले जाएंगे। तो ये तीन प्रकार की ट्रेडिंग हो गई। अब जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप सभी अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, बिल्कुल मतलब कोई नॉलेज नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज है, देखो इन्वेस्टिंग तो बहुत लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट है, तो आप इन्वेस्टिंग मतलब बने रह सकते हो। बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हमें करना है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, जो भी है म्यूट कर लो, प्रभाकर, हाँ म्यूट कर लो। ठीक है, तो हम हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्विंग ट्रेड से करना है। और उसके बाद जब हमें अच्छा लगेगा, ठीक है कि हम कंफर्टेबल है, हमें मार्केट समझ में आ रहा है, हम थोड़ा बहुत चार्ट समझने लगे हैं, हमें मूवमेंट समझ में आने लगा है, तो फिर आपको किस में आ जाना है, आपको इंट्राडे में आ जाना है। ठीक, तो फिर ये दोनों ही हमारे लिए जो ट्रेडर है, मतलब ठीक है, इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या अंतर रहता है। इन्वेस्टर मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, और ट्रेडर क्या होता है, वो स्विंग ट्रेड और इंट्राडे करता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की ट्रेडिंग होती है बेसिकली।
तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे स्विंग ट्रेड से, ठीक है। स्विंग ट्रेड मतलब आज हमने बाई किया और 2 दिन 3 दिन रखेंगे, और उसके बाद हम उसे अपना जो भी हम एक टारगेट बनाएंगे, एक पूरा हम प्रिंसिपल बनाएंगे, हमारा एक पूरा रूल बनाएंगे कि हमें कैसे ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेड का क्या रूल है ना, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपने हिसाब से भी आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं जो फॉलो करता हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आपको यदि कंफर्टेबल लगता है या फिर आप उसमें और कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल यू विल बी फ्री। तो ये क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्विंग ट्रेड और इंट्राडे। इसमें यस कई सर। सारी चीजें आती है, बट है ना, मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, बस हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक जाना है वो अपन देख लेते हैं। चलिए आगे चले। यस सर। यस। अब देखो अब हम थोड़ा सा जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, ठीक है, अभी मैं स्विंग को लेकर चलूंगा, उसके बाद मैं आपको इंट्राडे के बारे में भी बताऊंगा। जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज हमने बाई करेंगे और हम कल परसों 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन रखेंगे, उसके बाद हम उसको स्क्वायर अप करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा स्टॉक लेना है, कब लेना है और कब हमें उससे निकल जाना है। मेन मेन हमारा वहीं पे, मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी वहीं पे आती है कि हमें क्या बाई करना है, कब बाई करना है, कितना बाई करना है और कब उससे निकल जाना है। जब ये सारे क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाता है तो फिर हमें मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं आती कि हमें कब एंट्री करना है और कब एग्जिट कर जाना है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमें क्या बाई करना है, कब बाई करना है, कितना बाई करना है और कब उससे एग्जिट जाना है। तो उसके लिए जो हम जब एनालिसिस की हम बात करते हैं तो दो प्रकार का एनालिसिस होता है, आप सबने सुना होगा। एक होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, और एक होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोनों आप लोगों ने नाम सुना ही होगा दोनों, फंडामेंटल और टेक्निकल। टेक्निकल जब क्या होता है, जब हम चार्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे आप ये सब जो चार्ट देख रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिकेटर दिख रहे हैं, तो जब हम इसके बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, इसके बेस पे हम एनालिसिस करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। तो जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, तो फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस में जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है, कंपनी क्या है, क्या काम करती है, लॉन्ग टर्म में क्या सिनेरियो है, वो किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, उसका सिनेरियो है, किस प्रकार की जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके शेयर होल्डर कौन है, वो सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब उसके फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। तो जब हम इन्वेस्टिंग पर्पज से कोई कंपनी को ढूंढते हैं, इन्वेस्टिंग पर्पज हमारा रहता है, तो फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको 2 साल 3 साल 5 साल अपने पास रखना है। तो कंपनी कैसी है, कितना उसका स्कोप है, अब इन्वेस्टिंग मतलब आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, बाई कर रहे हैं तो कंपनी को मतलब जो भी आप शेयर ले रहे हैं वो ऊपर जाना चाहिए। तो ऊपर कब जाएगी, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपको पूरा एक 360 डिग्री आप उसका एक पूरा चेक करते हैं कि ये अच्छी है कि नहीं है, आगे लॉन्ग टर्म में इसका स्कोप है या नहीं है। तो वो कहलाता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे इंडिकेटर देख रहे हो, ये सब में हम ट्रेड करते हैं। और जब हम शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं तो हमें टेक्निकल के साथ जाना पड़ता है, हमें इंडिकेटर के साथ, हमें ग्राफ के साथ जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हम अभी हमारा स्कोप वो नहीं है। तो जब टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में दो चीजें आती हैं। एक आता है हमारा चार्ट, ठीक है, चार्ट ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ लाल और हरे कैंडल दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब ये हमारा चार्ट है। और इसके बाद कुछ इंडिकेटर आते हैं, जैसे देखो ये मैंने कुछ लगा के रखा हुआ है, ठीक है, देखो आपको यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पे ये एक इंडिकेटर मैंने लगा के रखा है, ठीक है। तो ये मैंने अभी लगा के रखा हुआ है क्योंकि मैं इसका यूज करता हूँ, ये इसको स्टोकास्टिक बोलते हैं, इसको RSI बोलते हैं, और यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। तो आज हम बेसिक कुछ हम चार्ट के बारे में ही सीखेंगे, है ना। जब आप ये चार्ट को समझने लगोगे और आप एक दो इंडिकेटर समझने लगोगे, तो फिर आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, या फिर हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है, कहाँ पे खरीदना है, ठीक है? चलो तो आओ चार्ट पे चलते हैं। ये स्क्रीन दिख रही है सभी को ना, क्लियर है स्क्रीन? स्क्रीन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर, क्लियरली विजिबल है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आप जब आप लोगों के पास अकाउंट आ जाएगा ना, या फिर आपके पास हो अकाउंट अभी है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा, मैं जिसमें अभी मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, बट सिंपल सा यदि हमें ट्रेडिंग करनी है तो हम ऑप्शन में ही जाएंगे, हम किसी न किसी स्क्रिप्ट में जाएंगे। तो यदि आप स्टॉक्स का है तो यहाँ पे सबसे अच्छी फैसिलिटी रहती है कि आप अपनी लिस्ट खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरी खुद की लिस्ट है, काफी सारे स्टॉक जो मेरे फेवरेट है, मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी हुई है। तो ऐसी लिस्ट आप बना लेना, ठीक है, ऐसी लिस्ट बना लेना। यदि प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी लिस्ट बनवा दूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी स्टॉक में, हम ले लेते हैं ये PSU स्टॉक ले लेते हैं।
पीएसयू स्टॉक देखो, अब यहाँ पे पीएसयू के सारे स्टॉक आ गए, ठीक है। पीएसयू बोले से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पे ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज है, हम ये है। इसके अलावा जो सबसे मतलब निफ्टी 50 आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, तो निफ्टी 50 की एक लिस्ट बना लेना। निफ्टी 50 बोले से निफ्टी में जो 50 कंपनीज आती है, ठीक है, तो ये देखो निफ्टी की 50 कंपनीज है, ठीक है। ये वो सारी कंपनीज है जो कि निफ्टी में लिस्टेड है, तो इसकी एक लिस्ट बना लेना। इसके अलावा और भी मतलब जो निफ्टी मिड 50 है, ठीक है, देखो निफ्टी मिड मिड 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। इस प्रकार से आप लिस्ट बना लेना, ताकि मतलब आपको बार बार कंपनी को सर्च ना करना पड़े, आपके पास बना बनाया रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ स्क्रीनर होते हैं, स्क्रीनर बोले तो कुछ मेरे हम मतलब टेक्निकली हम सेव करके रख लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के जब समझ में आने लगेगा आप लोगों को। तो चलो हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 कंपनी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं किसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मान लेते हैं अपन एसबीआई ले लेते हैं। कंपनी में मत देखना कि कंपनी अपन ने क्या लिया, जो है ना, अपन चार्ट की आज बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये जो आप अभी चार्ट देख रहे थे, इसको उसमें और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे कुछ रेड दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रीन दिख रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं। और ये जो चार्ट अभी दिख रहा है दैट इज अ कैंडल चार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैंडल चार्ट बोलते हैं। चार्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं आप डिस्प्ले में आप जाओगे, देखो कैंडल चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कलर्ड बार, लाइन चार्ट, वर्टेक्स लाइन, स्टेप, माउंटेन, बेस लाइन, हेलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल और कलर्ड एचएलसी बार, ठीक है। इसके अलावा ये हाइकेनेसी, कैगी, लाइन ब्रेक, ये कुछ एडवांस चार्ट होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी एक सिंपल से मैं पहले लाइन चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, लाइन कर दिया। अब देखो लाइन चार्ट, इसको ये मैं ये भी हटा देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे, ये पूरा, ठीक। अब देखो ये क्या हमारा लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट बोलो, लाइन ग्राफ बोलो, तो देखो ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने भी देखा होगा ना कि हम क्या करते हैं। अब लाइन चार्ट क्या बताता है, सिंपल सा प्राइसिंग बताता है। ये एसबीआई का ग्राफ हमारे सामने लगा हुआ है, एसबीआई का यहाँ पे ये 5 मिनट का है, मैं वन डे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देखा जा सकता है, इसको मैंने वन डे कर लिया, ठीक है। अब वन डे कर लिया तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमको लाइन के थ्रू ये दिख रहा है कि इसकी प्राइसिंग क्या है, ठीक है। ये क्या होता है कि जो हर एक दिन में जब वो क्लोज होता है तो एक वहां पे डॉट बनती है, और उस डॉट को जब मिला दिया जाता है तो लाइन ग्राफ उसका क्रिएट हो जाता है। तो देखो ये कहाँ से हमारा, ये मार्च 23 दिख रहा है, ठीक है। तो मार्च से लेकर ये अप्रैल के बीच में देखो, ये मार्च से ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर मार्च से लेकर ये अप्रैल तक चली गई है। तो देखो ये लाइन के थ्रू हमको पता चल रहा है कि प्राइस कैसा रहा, इसका मूवमेंट, ठीक है। तो बड़े आराम से हमको देख के समझ में आ रहा है कि देखो इसका प्राइस जब मार्च के स्टार्टिंग में ये ऊपर गया था, ठीक है, ये ऊपर गया था, इसके बाद ये डाउन आया और अगेन अब ये ऊपर की ओर जाना चालू किया है, ठीक है। अप्रैल जो हमारा फर्स्ट हाफ है इसमें ये ऊपर ही गया हुआ है, ठीक है, लाइन चार्ट। इसके अलावा आप और स्क्रॉल करते जाओगे, ठीक है, और स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो लाइन चार्ट बिल्कुल इजी होता है ना, बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है। आपको बस एक लाइन दिख रही है, लाइन के थ्रू आप पता, मतलब लाइन के थ्रू आपको दिख रहा है कि किस प्रकार का इसका जो प्राइस का मूवमेंट था, प्राइस किस प्रकार से इसने बिहेव किया हुआ है पूरे थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द मंथ। इसको आप जितना चाहे छोटा या बड़ा करके हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको मैंने छोटा किया तो हमको पूरा 2022 से लेकर, हम यदि मुझे पूरे साल का एनालिसिस करना है तो ये देखो 2022 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये 2023 यहाँ तक ये गया हुआ है, तो 1 ईयर का इसमें पेन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर ये 2023 तक, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है ये पूरा एक साल का है। तो एक साल में आप देखोगे कि ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, इसने यहाँ से स्टार्ट किया और इसके बाद ये क्या है कि 2023 में इसका जो प्राइस है यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। सबसे हमारा स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, सिंपल सा, यहाँ से इसमें 2022 में ये यहाँ से स्टार्ट हुई और 2023 में खत्म होते होते ये यहाँ तक ही आया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक अप ट्रेंड है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर की ओर गया हुआ है, एक अप ट्रेंड में ये गया हुआ है। तो लाइन चार्ट बिल्कुल इजी होता है ना, बिल्कुल हम देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें चीजें चल रही है। इसमें ज्यादा मतलब इसमें सिर्फ हमें क्या होता है, इसमें मतलब इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें प्राइस के अलावा हमें, प्राइस और मूवमेंट, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। आप इसमें क्या होता है कि जब मार्केट क्लोज होता है तो एक डॉट वहां बन जाती है और उसके आगे वो ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाता है। और इसमें सिंपल सा आपको सिर्फ एक बिहेवियर पता चल रहा है कि पूरे साल में क्या हुआ, प्राइस ने क्या दिया, एक अप ट्रेंड दिया हुआ है इस साल में, ठीक है। इसके अलावा हम कोई भी इंटरफेरेंस इसमें हम नहीं निकाल सकते हैं, है ना। इसमें कुछ इंडिकेटर जब तक न लगाया जाए या कुछ ना कुछ और एनालिसिस के लिए न लगाया जाए तब तक हम उसको कुछ और इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम कुछ भी इसमें एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ लाइन चार्ट, है ना। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रकार का चार्ट लगाते हैं।
जो सबसे ज्यादा जो फेमस होता है, सबसे ज्यादा जो यूज में आता है, दैट इज कैंडल चार्ट। ठीक है, ये मैंने क्या लगा लिया, कैंडल चार्ट लगा लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये हो गया हमारा कैंडल चार्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने कितना टाइम फ्रेम लगाया है, 1 डे का लगाया हुआ है। ठीक है, इसको समझना। ठीक है, ये आगे आपको बहुत काम में आने वाला है। देखो ये 1 डे टाइम फ्रेम है ना, 1 डे लिखा है मतलब 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, ये जो एक एक कैंडल है, ठीक है, जैसे मैं इस कैंडल की बात करूँ, ठीक है, ये जो एक कैंडल है, ठीक है, ये जो एक कैंडल है, ये पूरे कितने, ये क्या बता रही है हमें, एक दिन बता रही है। ठीक है, ये 1 डे का कैंडल है, तो पूरा एक दिन की प्राइस, एक दिन का एक्शन पूरा हमें इस एक कैंडल में बता रही है ये। ठीक है, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं एक कैंडल इसको ले लूं, तो ये भी पूरा एक 1 डे का पूरा मूवमेंट, 1 डे की पूरी कहानी इस कैंडल के अंदर है। ठीक, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैंडल ले लो, चाहे इसकी मैं बात कर लूं या मैं इस बड़े कैंडल की बात करूं, ये पूरा 1 डे का कैंडल है। ठीक है, ये पूरा 1 डे का कैंडल है, पूरा एक दिन का मोमेंट, एक दिन में इसने क्या किया, ये सब कुछ इसके अंदर पूरा हमें दिख जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब ये जो टाइम फ्रेम की हम बात करें, देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी मैंने 1 डे लगाया है। जब हम एनालिसिस करते हैं, जिस भी प्रकार की हमारी ट्रेडिंग होती है, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिंग के लिए अलग अलग प्रकार के टाइम फ्रेम की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। आप देखो एकदम छोटे से लेकर बड़े से बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो इन सब का हमारे मतलब जिस प्रकार से भी हमें ट्रेडिंग करना है, यदि मुझे इंट्राडे करना है या फिर मुझे होल्ड करना है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में जाके हम एनालिसिस करते हैं हमारे चार्ट का। ठीक, तो अब किस टाइम फ्रेम में हमें किसका एनालिसिस मिलता है, वो आगे की हम बात करेंगे। अभी हम आज सिर्फ कैंडल को समझ रहे हैं। ठीक, तो अभी मैंने 1 डे का कैंडल लगाया हुआ है, एसबीआई का कैंडल लगा हुआ है। अब इस कैंडल को समझते हैं कि ये लाल पीला क्या है और इसमें जो क्या क्या चीजें हैं उसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। चलो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन दिख रहे, ठीक है, दो प्रकार के कैंडल दिख रहे हैं। एक आपको ये रेड दिख रही है और एक ये आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रही है। तो रेड का मतलब होता है मार्केट नीचे आया या प्राइस नीचे बंद हुआ। ठीक है, रेड मतलब प्राइस नीचे बंद हुआ, और ग्रीन का मतलब होता है प्राइस ऊपर बंद हुआ, प्राइस ऊपर अप गया हुआ है। ठीक, अब जैसे अब यहाँ पे ये ग्रीन और ये तय कैसे होता है कि ग्रीन होगा या रेड होगा। तो देखो यहाँ पे चार चीजें होती हैं एक कैंडल में। एक कैंडल जो है चार प्रकार की चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चाहे मैं कोई भी कैंडल ले लूं, उसमें 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट होगा उसका टॉप। ठीक है, देखो ये क्या है, ये जिसमें इस कैंडल की मैं बात करूं, तो दिस इज द टॉप ऑफ द कैंडल। ठीक है, ये टॉप हो जाएगा। यदि मैं इस ग्रीन कैंडल की बात करूं, तो दिस इज द टॉप ऑफ द कैंडल। ठीक है, ये टॉप हो जाएगा। ठीक है, जिस जो भी उसका टॉप वाला पार्ट है वो टॉप, उसका टॉप पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप हो जाएगा। उसके बाद एक उसका बॉटम होता है। ठीक है, तो जो सबसे निचला वाला भाग है वो क्या कहलाता है, उसका बॉटम कहलाता है ना। ये रेड वाले में ये हो जाएगा, ग्रीन वाले में ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बॉटम ऑफ दैट कैंडल। ठीक है, और एक उसकी ओपनिंग होगी और एक उसकी क्लोजिंग होगी। चार चार पार्ट होते हैं किसी भी कैंडल में। टॉप हो गया, बॉटम हो गया, इसके बाद इसकी ओपन ओपन पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ओपन हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। ठीक है, रेड में क्या होता है, रेड में क्या होता है, जो हमारा जो ओपन रहता है ये ऊपर रहता है। ठीक है, यदि मैं रेड कैंडल की बात करूं, तो रेड में क्या रहता है, जो ओपन रहता है वो ऊपर रहता है, और जो क्लोज रहता है वो नीचे रहता है। ठीक है, इसी कारण से उसका जो कलर रहता है वो रेड होता है। ठीक? जैसे मैं एक फर्स्ट और मैं एक ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे रेड के लिए हो गया। और ग्रीन की हम बात करें, तो ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन में ओपन डाउन होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो उसका जो ओपन होगा वो नीचे होगा और क्लोज क्या होगा, ऊपर होगा। क्लोज उसका ऊपर होगा। ठीक है, तो अब मैं दूसरा कोई कैंडल लेता हूँ और हर किसी में समझ में आने लगा उसको। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि जो रेड कैंडल है उसमें क्या होता है, ओपन ऊपर होता है और क्लोज क्या होता है, नीचे होता है। जो ग्रीन कैंडल होता है उसमें ओपन नीचे होता है और क्लोज क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मैं इस ग्रीन कैंडल की मैं बात करूँ, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है हमारा, तो इसमें ये एक हमारा टॉप पॉइंट होगा और एक हमारा बॉटम पॉइंट होगा।
ठीक है, ये टॉप और बॉटम हो गया। इसका ओपन कहाँ पे होगा, तो ओपन ये यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, और क्लोज कहाँ पे हुआ, ये इसका क्लोज पॉइंट है, ठीक है। जो बॉडी होती है, ठीक है, इसको कैंडल में और क्या होता है, ये जो आप बिल्कुल मतलब ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, तो दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी बॉडी कहलाती है। और ये जो लाइन जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विक बोलते हैं, ठीक। हर कैंडल में आपको दिख रहा होगा, किसी में बॉडी ज्यादा है विक कम है, किसी में विक ज्यादा है बॉडी कम है, ठीक है। तो ये जो भी है ये जो लाइन दिख रही है ये क्या कहलाती है, हमारी विक कहलाती है। और ये जो पूरा भरा हुआ पार्ट है ये क्या कहलाता है, हमारा बॉडी कहलाता है, ठीक। तो बॉडी और विक से मिलकर हमारा एक कैंडल बनता है, और हर कैंडल में 4 पार्ट होते हैं, टॉप बॉटम ओपन और क्लोज। तो इसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए जरूरी है कि कहाँ पे क्या चीज हमारी ये बन रही है, ठीक है। चलो, आई होप मेरे क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट, है लिखते जाना जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं एक बार डाउट क्लियर सेशन भी अपन लास्ट में रखेंगे, तो डाउट क्लियर कर लेना। तो अब पहले हम रेड की हम बात करते हैं, ठीक है। तो रेड में क्या हो गया, रेड में हमारा ये टॉप पार्ट हो गया, ये बॉटम पार्ट हो गया, और रेड में मैंने क्या बताया कि ओपन पार्ट ऊपर होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और क्लोज कहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसने क्लोज किया होगा, ठीक है। अब ये ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। और यदि हमें ग्रीन की हम बात करें, तो ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन में भी अगेन टॉप तो टॉप रहेगा, ये टॉप रहेगा, ये बॉटम रहेगा, और इसका जो ओपन कहाँ पे होगा, ये ओपन हुआ होगा, और क्लोज कहाँ पे होगा, ये ऊपर क्लोज हुआ होगा, ठीक है। इसलिए इसका कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। रेड और ग्रीन में यही अंतर रहता है कि रेड में हमारी जो ओपनिंग है वो ऊपर होती है, क्लोज नीचे होता है, और ग्रीन में हमारी ओपनिंग नीचे होती है, क्लोज ऊपर की ओर होता है, ठीक है। यही इसका कलर डिसाइड करते हैं कि कलर ये किस प्रकार का होने वाला है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है इतना, किसी को डाउट है यस तो सर। बताइए आप, Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे है ना सिंपल सा। अब ये मैं इसको थोड़ा सा और डाउन करूँ, ये मैंने 1 डे का कैंडल लगाया हुआ है एसबीआई का। तो देखो कैंडल भी हमें क्या होता है, जिस प्रकार का भी मूवमेंट है, जो बड़ी कैंडल दिख रही है, ठीक है, देखो यहाँ पे कई सारी कैंडल, देखो ये कितनी बड़ी कैंडल है, ये भी एक बहुत बड़ी कैंडल है, ये भी एक बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हम ये देखो ना, ये बहुत ही छोटी कैंडल यहाँ पे है, ठीक है, देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है, ये भी बहुत छोटी कैंडल बनी हुई है। इस दिन देखो ये बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी ग्रीन रेड कैंडल है, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये बड़ी और छोटी कैंडल मतलब कैसे बनती है, तो ये क्या होता है, जैसे कि बताया कि ये 1 डे का ग्राफ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ है, तो ये पूरा 1 डे का मूवमेंट हमें दिखा रही है। अब देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये पूरी रेड कैंडल आई हुई है, तो इससे क्या मतलब निकाल रहे हो, क्या हुआ होगा इस दिन, जैसे मैं इस डे की मैं बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, इसको ये कब का कैंडल है, तो चलो इस ग्रीन कैंडल बाद ये इसमें देखो डेट भी आता है। अच्छा 10 मिनट बस बचा हुआ है हमारे पास, टाइम इनका हुआ आ गया। देखो मैंने जिस कैंडल पे रखा हुआ है, ठीक है, पॉइंटर, ये किस डेट का है, 17/4, ठीक है, मतलब 17 अप्रैल की ये कैंडल है, ठीक है। डेट दिख रही है आप लोगों को नीचे, देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो डेट आ रही है नीचे, ये इस यस पार्ट सर, Yes, आ देखो आप, sir. रही है। Yes, डेट sir. दिख रही है ना, हाँ। तो किस दिन की कैंडल है, 17/4 की कैंडल है, ठीक है, ओके। तो आप मुझे इसका टॉप बॉटम और ओपन क्लोज बता पाएंगे क्या अभी, इस कैंडल का टॉप बॉटम ओपन क्लोज। अच्छा रुको, मैं यहाँ पे है ना, इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है, देखो यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे जो भी मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो मैं इसके ऊपर पॉइंटर रखता हूँ, देखो इसका ओपन क्लोज हाई लो, ठीक है। हाई क्या है, 545 है, यहाँ पे देखना, ठीक है, इस वाले पार्ट में, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट में आप लोग देखना, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ओपन कितना है, 528 है, ठीक, टॉप हाई कितना है, 545 है, लो 528 है, और क्लोज कितना हुआ है, 544 में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो रिलेट कर पा रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया, जो टॉप है वो देखो, जो इसका टॉप मतलब हाई कितना है, 545 है, जो विक गई हुई है, ठीक है, जो विक गई हुई है, देखो ये मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, ये हमारा 545 है। यहाँ पे जो बता रहा है चेंज हो गया क्योंकि दूसरे में चला गया, ठीक है, मतलब ये जो टॉप था कितना था, 545 था,
ठीक है। हाई कितना है 545, लो 528, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जहाँ पे ये लाइन जा रही है, ये कौन सा होगा हमारा 528। देखो आपको यहाँ पे भी प्राइस दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस दिख रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे हम कर्सर ले जा रहे हैं कितना आ रहा है 528 आ रहा है, तो लो कितना हो गया हमारा 528, ठीक है। उसके बाद ओपन कितने में हुआ है 528 में, जो इसका लो है वही इसका ओपन भी है, समझ रहे हो, मतलब यही से ओपन है। देखो नीचे कोई भी हमारी विक नहीं आ रही है, नीचे कोई भी छोटी पतली लाइन नहीं आ रही है, मतलब विक कोई नहीं है, तो मतलब यहीं से ओपन हुआ है, नीचे कोई विक नहीं दिख रही, मतलब यहीं से ओपन हुआ है। और ओपन होने के बाद ही ये प्राइस पूरा ऊपर की ओर भागा है। देखो कितनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस ओपन हुआ है, और ओपन होते ही ये क्या क्या है ऊपर की ओर गया हुआ है, ठीक है, और ऊपर ही क्लोज हुआ है। क्लोज ये कहाँ पे हुआ है 544 पे, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे रेट दिखा रहा है, क्लोज कहाँ पे है 544 में क्लोज हुआ है, और हाई कितना है 545 इसका हाई है। समझ में आ रहा है सभी को, कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? नो सर, समझ में आ गया। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस यस सर। सर, हाँ क्लियर। हाँ ठीक है ना। इसी प्रकार चलो एक रेड को भी देख लेते हैं, इस रेड कैंडल पे मैं आता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रेड कैंडल पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका ओपन कितना है 533 है ना, जो रेड सर्कल में जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे उसको देखना, ठीक है। ओपन इसका 533 है, क्लोज 528.20 है, हाई 534 है, लो 526 है, ठीक है। मतलब ओपन हुआ है, जब ये ओपन हुआ होगा 533.20 पे ओपन हुआ है, मतलब ये यहाँ कहीं पे ये ओपन हुआ, ठीक है। ये जो बॉडी है, बॉडी वाला पार्ट ये यहाँ पे ओपन हुआ है 533.20 में। इसके बाद इसने क्या किया है, हाई किया है, हाई मतलब पहले ऊपर गया 534 रुपए, ये हाई मारा है, ठीक है। ये विक यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है, ये जो विक बनी है 534 तक गया हुआ है। इसके बाद इसने फिर लो मारा है 526 का, मतलब ये इसके बाद ये यहाँ पे आया होगा प्राइस, यहाँ पे 526, और क्लोज कहाँ पे हुआ है 528, मतलब ये यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो ओपन हो रहा है, ओपन 533.20 पे ओपन हो रहा है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है 528.20 पे, ठीक है। तो जब ओपन ऊपर हो रहा है, क्लोज नीचे हो रहा है, तो कैंडल हमारी रेड बनेगी, ठीक है। और इसका अपोजिट ग्रीन कब बनेगी, जब इसका जो ओपन है ना, ओपन 529 है, क्लोज 532 है, जब ओपन नीचे हो रहा है क्लोज ऊपर होगा, तो कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, है ना, हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट में हम ओवर हो जाएंगे, नो क्योंकि सर, जूम में कोई चल डाउट रहा है। नहीं सर। नो सर, कोई डाउट नहीं, नो क्लियर है सर, सर। कोई डाउट नहीं। क्लियर है, हाँ ठीक है, ओके, मैं यस सर। इसको करता हूँ। हाँ, अब इसके बाद जैसे अभी तो 1 डे का था, इसके बाद जैसे यदि हम मैं 15 मिनट का एक चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट है, और से एक चीज और देख लेते हैं अपन। अब ये 1 डे में, हाँ। अब देखो यहाँ पे ये जो हमें टाइम फ्रेम दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें ये प्राइसिंग दिखाता है, ये हमारी प्राइसिंग है, और यहाँ पे हमें टाइम दिखाता है, ठीक है। जो इसका पढ़ने का जो तरीका होता है, यहाँ पे हम इसको ये हमारी प्राइसिंग पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम इसका टाइमिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जिस भी प्रकार, जैसे अभी मैंने 15 मिनट लगाया हुआ है, तो ये कैंडल बनती कैसे है, मेरे पास कितनी 5 मिनट बाकी है। तो ये कैंडल बनती कैसे है कि जैसे मैंने 15 मिनट लगाया, तो 15 मिनट मतलब क्या, मतलब 15 मिनट में क्या हुआ होगा। तो ये जो एक कैंडल है, ठीक है, इसको आगे आओ, ये यदि मैंने 15 मिनट लगाया हुआ है, तो 9:15, देखो ये जब मैं इस पे माउस पॉइंटर रख रहा हूँ, तो नीचे हमें 9:15 दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो कैंडल है ये 9:15 पे बनना स्टार्ट हुई होगी, मार्केट कब ओपन होता है 9:15 पे, तो 9:15 पे ये जो कैंडल ये बनना स्टार्ट हुई है, और कंप्लीट कब होगी, जब 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यदि मुझे 9:15 पे ये कैंडल स्टार्ट हो रही है, तो 9:30 पे ये कैंडल बन के खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो मेरे को कैंडल दिख रही है, इसको यदि मैं देख रहा हूँ, तो मुझे 9:15 से 9:30 का पूरा मुझे इसमें एनालिसिस दिख रहा है। मतलब यदि मैंने 15 मिनट का कैंडल लगाया है, तो एक एक कैंडल जो है 15 मिनट को मुझे रिप्रेजेंट कर रही है। ये 9:15 से 9:30, ये 9:30 से 9:45, ये 9:45 से 10, ऐसा करके आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है। आप जितने भी टाइम फ्रेम का कैंडल लगाओगे, जैसे यदि मैं 5 मिनट का लगाता हूँ, ठीक है, और हम माइक्रो में जाए, 5 मिनट का यदि हम फ्रेम लगा रहे हैं, ठीक है, देखो ये हमारा और बड़ा हो गया। यहाँ पे हर एक कैंडल जो है, अब ये 5-5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, देखो 9:15 है, मतलब ये 9:15 से बनना स्टार्ट हुई होगी, और 9:20 पे कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि हम 5 मिनट का देख रहे हैं। तो 9:15 से 5 मिनट लेंगे तो 9:20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 5 मिनट का देख रहे हैं, मतलब ये पूरे 5 मिनट का हमें प्राइस बता रही है। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं, तो ये हमें
5 मिनट रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें 5 मिनट रिप्रेजेंट कर रही है, इस प्रकार से आगे हर 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो कैंडल वही रहेगी जैसे अभी हमने जो देखा, ओपन हाई रेड कब बन रही है, ग्रीन कब बन रही है, वही फंडा है जो अभी हमने इसके पहले देखा। अब आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, चाहे 5 मिनट में चले जाओ, 1 मिनट में चले जाओ, 1 दिन में चले जाओ, या 1 महीने में चले जाओ, या 1 वीक में चले जाओ, किसी भी टाइम फ्रेम में जाओ, कैंडल का वही रूल है, ओपन क्लोज हाई लो सब वही रहेगा। रेड कैसे बन रही है, ग्रीन कैसे बन रही है, आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है, यस सर। यस सर। ये सर। ठीक है, अच्छा ठीक, ओके। तो अब 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट में है ना, अब हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। ये रिकॉर्डिंग मैंने कर ली हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में अपलोड कर लूंगा, वहां पे भी जाके देख लेना। ठीक है, सर अब वही है वाले ना, चैनल में। मैं चैनल बता दूंगा, मैं देखता हूँ, मैं नया चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नए चैनल पे अपलोड करूंगा इसे। ओके सर। तो इसमें और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग तैयार रखना। तो फिर इसके बाद मैं मतलब ये जब हमारा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इंडिकेटर बताऊंगा, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे हमें करना है, वो अपनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके ठीक है, सर। ओवर करें। थैंक यू सर। यस सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।